ओके, सो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है लाइक वी से ना कि कुछ प्रोबेबल है, यानी हमें सर्टेनली नहीं पता, हम बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं बोल सकते कि इतना ही होगा, बट हाँ प्रोबेबल है, करीबन इतना होने का चांसेस है, यानी कि पॉसिबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी को हम मैथ्स में किस तरीके से करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हारे पास एक कॉइन हो और तुम्हें उसे टॉस करना है ना, तुम्हें नहीं पता हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है, तो यू आर नॉट सर्टन। बट अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, तो तुम्हें पता है जो कॉइन है सबसे पहले देखो कि उसके आउटकम्स कितने हैं। आउटकम्स का मतलब इस कॉइन को उछालने से क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास आउटकम्स तो सिर्फ दो ही है, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा तो कोई आउटकम्स हो ही नहीं सकते जब कॉइन उछालो। तो अब ये मत बोलना बीच में अटक गया, तो वो उसको छोड़ दो, हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब जो टोटल आउटकम्स आने वाला है एक कॉइन के उछालने पे वो होंगे टू, आइदर हेड और टेल। और तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हेड कितनी बार लिखा है, सिर्फ वन टाइम। सो प्रोबेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी, इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमें चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी ओवरऑल जो जो चीज़ें आ रही है। सो यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, एक कॉइन को उछालने पे टोटल में दो ही चीज़ें आ सकती है, हेड या टेल। तो नीचे तो हम टोटल आउटकम्स 2 लिखेंगे और ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तुम्हारे आंसर के हिसाब से अभी फेवरेबल आउटकम क्या है, जो पूछा गया है, यानी हेड। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हेड सिर्फ एक बार ही आएगा, या तो हेड होगा या टेल, दो में से, तो हेड 1। सो हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। अगर इसे ये करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो इसे ले लो, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमारा आंसर ही आ गया 1/2। सो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर हम प्रॉपर्ली लिखें प्रोबेबिलिटी का, तो वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ हम लिखते हैं ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब जो भी चीज़ तुमसे पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इवेंट था गेटिंग अ हेड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, और फिर हम ये एग्जैक्टली यही पार्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो पूछा जा रहा है, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो जो आ सकते हैं। इसका एक बहुत इजी एग्जांपल और है जो तुम्हारे सम्स में भी जरूर होगा, वो होता है डाई। डाई क्या होता है, जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते वक्त जो डाई होते हैं, अब उसमें हमको पता है कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कुछ आता है। तो अगर पूछा जाए डाई से रिलेटेड कुछ सम, कि एक डाई को हमने टॉस किया और टॉस करने के बाद में बताओ 4 से छोटे नंबर आने के क्या चांसेस हैं, या 5 से बड़े नंबर आने के क्या चांसेस हैं, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आए तो देखो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक देखती हूँ। सो चलो इसको तो इरेज करते हैं, और जो अभी डाई का मैंने एग्जाम्पल ले ही लिया, इस फॉर्मूला को बस हम रहने देते हैं। अब डाई के एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले उस डाई को हमने टॉस किया ना, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे। सो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6 आएगा। एक डाई को टॉस करोगे, इससे बड़े नंबर या छोटे नंबर नहीं आ सकते, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करो तो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4, जो मैंने अभी पूछा था, तो लेस देन 4 आने का क्या चांसेस है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा लेस देन 4। सबसे पहले हम चेक करते हैं फेवरेबल आउटकम्स में लेस देन 4 कौन कौन से हैं। तो लेस देन 4 में इनमें से या तो 1 है, या 2 है, या 3 है। इसका मतलब टोटल में कितने नंबर्स, 3 हैं जो लेस देन 4 है। तो अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूला के नीचे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारा इवेंट क्या है, नंबर
लेस देन 4। और ये आगे क्या चांसेस है, फेवरेबल हमारे 3 है, नीचे टोटल 6 है, देखो ये कट रहा है, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अगर नीट रखना हो तो काटो मत, नहीं तो काट के भी दिखा सकते हो। सो ये 1/2 हमारा आंसर होगा। अब ऐसे ही और कोई क्वेश्चन हो, जैसे ये नंबर 1 था, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सो नाउ इवन नंबर आने के क्या चांसेस है, तो हम चेक करते हैं क्या क्या इवन नंबर है और उसको अच्छे से लिख देंगे। तो इनमें इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है, यानी अगेन 3 है। तो फिर से सेम चीज होगा, बस हम यहाँ लेस देन 4 की जगह हम लिख देंगे एन इवन नंबर। और इवन नंबर सेम ही है, 3 नंबर्स आ रहे हैं और टोटल 6 लिखोगे, आंसर इज 1/2। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन चलो लिखते हो, वो है गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। सो बिगर देन 6 कोई नंबर 1 to 6 में है ही नहीं, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं, 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या, जो हमें पूछा गया है, यानी मोर देन 6 पूछ रहा है ना। मोर देन 6 तो हमारे पास कुछ नहीं है, यानी 0 है, और 0/6 क्या होता है, 0। सो प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है। सो प्रोबेबिलिटी का अब एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है अ बैग कंटेन्स 9 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। सो एक बैग के अंदर में 5 वाइट बॉल्स और 9 रेड बॉल्स डाल दिया। अब हम बिना देखे कोई भी एक बॉल निकालते हैं। सो वाइट या रेड कुछ भी आ सकता है। वही क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, कि हम बैग से निकालें बिना देखे कितने चांसेस हैं कि वाइट बॉल आ सकता है या रेड बॉल आ सकता है। तो हम इस सम को जब करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो हम जब आंसर्स कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्ली लिख करके अच्छे से स्टेटमेंट में बताएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल कितने, क्योंकि हमको टोटल आउटकम्स देखने होंगे। तो 9 तो रेड बॉल्स हैं और 5 हैं वाइट, यानी टोटल में तो 14 है। ये हमारे टोटल आउटकम्स आ गए। अब हम पहला नंबर चालू करते हैं। तो पहले का इवेंट क्या है, सो द इवेंट इज गेटिंग अ वाइट बॉल। सो नाउ वी नो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जितने वाइट बॉल्स होंगे उतने। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू वाइट बॉल, दैट इज 5। तो देयरफॉर हम फॉर्मूला को हमें पता ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यहाँ इवेंट है गेटिंग वाइट बॉल, will be number of favorable outcomes which is 5 upon number of total outcomes which is 14। कट नहीं रहा तो हम ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। सिमिलरली जब हम नंबर 2 करने जाते हैं तो हमको पता है यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है। नाउ यहाँ इवेंट है हमारा गेटिंग अ रेड बॉल। सो द इवेंट इज गेटिंग अ रेड बॉल। सी सम्स बहुत इजी होते हैं प्रोबेबिलिटी के, पर मेन पार्ट है हम स्टेटमेंट किस तरीके से लिख रहे हैं, यानी अपने सम को एग्जाम में कैसे समझा रहे हैं। रफ वर्क की तरह हम नहीं कर सकते ना। सो नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, गेटिंग दिस टाइम गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं, सो नाउ रेड बॉल हमारे हैं 9। सो हमारा आंसर होगा 9/14। अगेन कुछ कट नहीं हो रहा तो हमारा आंसर यही रहा। ना प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन जरूर आता है विच इज अबाउट पैक ऑफ कार्ड्स। ना पैक ऑफ कार्ड्स किसी किसी स्टूडेंट को तो बहुत इजी लगते हैं, बिकॉज वो कार्ड्स खेलते हैं या घर में देखे हैं खेलते हुए, तो उनको पता है कार्ड्स मतलब ताश, तो वो ताश के पत्तों के बारे में प्रॉपर्ली जानते हैं। बट जो ताश नहीं खेले या जिन्होंने कभी देखा नहीं, उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है वो सम्स करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, यानी कितने पत्ते होते हैं, क्या क्या कलर के होते हैं, किस तरीके के। तो वो एक लिस्ट तुम्हें पता होगी तो तुम कैसा भी सम पैक ऑफ कार्ड्स का कर पाओगे। सो पैक ऑफ कार्ड्स में टोटली 52 कार्ड्स होते हैं, 4 उनके नाम हैं। सो ऐसे कलर्स तो 2 ही होते हैं, रेड एंड ब्लैक।
सो मैम ऐसे देखते हैं कि रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के जो कार्ड्स हैं वो दो सेट्स हैं। पहले जो सेट है रेड कलर के उनको बोलते हैं हार्ट्स, बिकॉज हार्ट जैसा शेप बना होता है उसमें। और दूसरा जो होता है वो होता है डायमंड, बिकॉज ऑब्वियसली डायमंड जैसा शेप होगा। सब में कितने कितने पत्ते होंगे? 13। सिमिलरली जो ब्लैक होता है वो भी दो तरीके के होते हैं, यानी दो सेट होंगे। उनमें पहला जो होगा उसको बोलते हैं स्पेड, वो भी 13 ही है। और नेक्स्ट होगा क्लब्स, जिसे भी 13 भी बोलते हैं। ओके, नाउ हिंदी में भी इनके नाम देख लो, क्या पता किसी को हिंदी में मालूम हो। सो नाउ हार्ट्स को हम बोलते हैं लाल पान, डायमंड होता है ईंट, स्पेड जिसको हम हुक्म बोलते हैं, और क्लब्स होता है चिड़ी। ओके, नाउ ये चार तो टोटल 13 सबके कार्ड्स होते हैं, यानी हमारे पास टोटल कितने हुए? 13 × 4, यानी हर पैक ऑफ कार्ड में 52 नंबर ऑफ कार्ड्स तो रहेंगे ही, यानी टोटल आउटकम्स हमारे 52 रहेंगे। 52 कार्ड्स में से ही कुछ कुछ हमें निकालने होंगे। ओके, नाउ हर एक सेट में, तो ये मैं बता देती हूँ, सब में सेम ही होता है। इनके अंदर में नंबर 13 किस तरीके के होते हैं? पहला जो पत्ता होता है वो 1 नहीं लिखा होता, उसकी जगह ऐसे लिखा होता है ए का मतलब होता है एस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इक्का। तो ए लिखा होगा, इसका मतलब एस है। उसके बाद नंबर्स चालू होते हैं, तो हर एक में 2 होगा, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से जो नंबर कार्ड्स रहते हैं लिखा हुआ रहता है इसमें नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक तो नंबर रहता है। ओके, लेकिन यहाँ तो टोटल 13 बता रहा है। अभी हमारे पास कितने हुए? 10 टोटल में। तो बाकी के 3 पत्ते जो हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। तो हम इनके लिए क्या बोल सकते हैं? ये कैसे हैं? दे आर नॉन फेस कार्ड्स, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर कोई फेस नहीं बना होता। लेकिन अब जो 3 आने वाला है, जहाँ एक में जे, एक में क्यू और एक में के लिखा रहता है, ये 3 होते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि यहाँ फेस बने होते हैं। किसके फेस बने रहेंगे? सो जे का मतलब होता है जैक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम, तो ये कैसे ही लड़के का चेहरा होगा। क्यू जो है वो होगा क्वीन, तो ऑब्वियसली एक लेडी का फेस बना होगा। और के होगा किंग, तो एक किंग का फेस बना होगा विथ क्राउन एंड ऑल। सो ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो हर एक में, हार्ट में ये लाल रंग के दिखेंगे, डायमंड में ये लाल रंग के दिखेंगे, स्पेड और क्लब में ये ब्लैक कलर के दिखेंगे। दीज आर द नॉन फेस कार्ड्स 10 एंड दीज आर 3 फेस कार्ड्स। ये अगर अच्छे से पता हो तो हम फिर कोई भी सम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं तुमसे इन्हीं सेट के बाद में अगर 3 क्वेश्चन पूछूं, तो पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। सो नाउ अब रेड कार्ड, तो हम सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स देखें। सो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं रेड कार्ड कितने हैं? एक हो गए हार्ट्स के 13 और एक हो गए डायमंड के 13, यानी टोटल में रेड कार्ड्स हमारे पास 26 ही हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 26 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे 52, पैक ऑफ कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स। ये कट रहा है, दोनों इवन नंबर है तो हम काट देते हैं, और कट रहा है, सो हमारा आंसर आ गया 1/2, राइट। ऐसा ही चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। ओके, ओनली द ब्लैक फेस कार्ड। तो हमको पता है फेस कार्ड हर एक में 3 होते हैं, लेकिन ब्लैक की बात हो रही है तो खाली यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी 3 कार्ड्स होंगे फेस के, जैक क्वीन किंग, यहाँ पे भी होगा जैक क्वीन एंड किंग। तो यहाँ पे हुए 3 और 3, यानी टोटल में 6 फेस कार्ड्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होने वाली है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी होगी 6 अपॉन कितने पत्तों में से? 52 में से। इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सो हमने 2 से काटा, हमारा आंसर आया 3/26। ओके, प्रोबेबिलिटी के सम्स जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं मैथ्स कर रहे हैं, गेम की तरह चलता रहता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड, तो तुम्हें पता होने चाहिए कार्ड क्या होते हैं।
So we have completed probability and with this we have also completed the chapter data handling. अब तुम इसे प्रैक्टिस करो, ये बहुत इजी चैप्टर है, यानी बहुत स्कोरिंग भी तो है, तो इसीलिए इसे प्रैक्टिस करना. इसके अगर सम्स आते हैं एग्जाम में तो छोड़ना नहीं, अगर ऑप्शनल हो तो इसे जरूर करना. ओके और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बढ़ने का मौका दो. और अगर ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे. बाय बाय, जय हिंद.